आज हम आपकी एनसीईआरटी वाली जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 को कराने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से देखें। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो। प्रत्येक ऑपरेशन को स्टार से डिफाइन किया गया है नीचे वाले क्वेश्चंस में। और क्या कहा, डिटरमाइन वेदर, और चेक करके बताओ कि स्टार इज बाइनरी, कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, कॉमा कॉम्यूटेटिव, और ये कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, एंड एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव मतलब साहचर नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। मतलब पहले बताना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, अगर है तो फिर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है या नहीं करता। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हमारा हमें चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन कब होता था, बताया था कि जिस सेट से आउटपुट लिए जाए, जिस सेट से इनपुट लिए जाएं, इनपुट कौन, ए और बी लिए जाएं, ऑपरेशन लगाया जाए, ऑपरेशन लगाने के बाद में जो रिजल्ट आउटपुट आए वो आउटपुट भी मिल जाना चाहिए उसी सेट के अंदर, तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा, अन्यथा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हम देखते हैं, उसने कहा सॉल्यूशन है ये, उसने कहा कि ए स्टार बी करोगे तो क्या ए माइनस बी, और भैया ए माइनस बी इक्वल टू जो भी आएगा वो कौन आएगा, इंटीजर, कुछ भी कर लो इंटीजर ही तो आएगा। और उसने क्या कहा, किस पर चेक करना है आपको, ऑन जेड पर, और जेड केवल प्लस माइनस नहीं कहा, जेड का मतलब कि जेड जो है +1 +2 डॉट -1 -2 इन सभी के ऊपर है। इसका मतलब दो इंटीजर लेकर चलोगे आप और दो इंटीजर्स को माइनस करोगे तो इंटीजर ही तो देगा। इसका मतलब कहने का हो गया कि हमारा ये भी बिलोंग करता है किसमें, जेड में, और जो आया है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, जेड में। इसका मतलब क्या हो गया, लिख देंगे देयरफॉर कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, कि केवल जेड पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनपुट भी जेड से लिया और आउटपुट भी हमारा जेड में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इनपुट उसी सेट से आ रहा है जिस सेट से आउटपुट आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में हो गया कि हमारा दिया हुआ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। पहला काम, ये वाला काम तो हमने कर दिया। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ही हमने किया है, इसका करने जा रहे हैं कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव करें। तो आइए अब हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हम पहले क्रम विनिमय नियम वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर आप ए स्टार बी करो या फिर बी स्टार ए करो, इक्वल आना चाहिए, यही तो कहता है। तो लिखेंगे इसका मतलब क्या, ए स्टार बी का मतलब उसने क्या बताया था कि आप ए माइनस बी लाओ, या फिर अब देखो ए स्टार बी, पहले ए फिर स्टार बी, तो उसने क्या कहा कि पहला ए स्टार की जगह माइनस, बी की जगह बी, हमने वही किया। तो ऐसे यहाँ बी स्टार की जगह माइनस, यहाँ क्या है ए। एक बात बताओ, ए में से बी माइनस किया जाए और बी में से ए माइनस किया जाए, क्या रिजल्ट कभी बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखना जरा। मैंने कहा कि ए 2 है और बी 3 है, मैंने कहा 2 - 3 करो या फिर 3 - 2 करो। देखो 2 में से -3 करोगे -1, यहाँ पे क्या 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। क्या ये आपस में बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब a माइनस बी और b माइनस से दोनों में डिफरेंट है, प्लस माइनस का अंतर आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब लिख देंगे देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव। ठीक,
हमने एग्जांपल लेकर के बताया कि ए और बी हमने 2 मान लिए, तो 2 और 3 है, 2 में से 3 माइनस करो या 3 में से 2 माइनस करो, क्या कभी इक्वल आएगा? इक्वल तो नहीं आएगा भाई, दोनों के सिंबल अलग अलग होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो वही रिजल्ट हमने देखा और बताया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर आप इसको लिख करके दिखाना चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस बी, कि यहाँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कभी इक्वल होते? नहीं होते। इसका मतलब क्या है? ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या कम्यूटेटिव लॉ, स्टार कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके लिए? एसोसिएटिव के लिए। तो प्यारे बच्चों मैं इसे मिटा दूं एक बार। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी करो, या फिर पहले ए स्टार बी कर लो बाद में स्टार सी करो, तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए? इक्वल। प्यारे बच्चों देखते हैं हम, पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या है? ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी। इसका मतलब क्या देखना प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप इस अंदर वाले को सॉल्व कर लो कि ए तो ए रहेगा ही रहेगा। ये क्या कहता है? ये कहता है बी स्टार सी, मतलब ए स्टार बी का मतलब क्या? कि पहले में से दूसरा माइनस कर दो, तुम भी माइनस कर दो। पहले हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। अब देखना ए स्टार बी, बी की जगह कौन है? ये पूरा, मतलब यहां बी अकेला था, बी और सी का मतलब ये अलग ये अलग। अब यहां पर ये अलग और ये पूरा एलिमेंट एक। तो ए स्टार बी क्या कहता है कि इसमें से माइनस करो इसको। तो देखना जरा, ए माइनस इसको माइनस करना है, तो ए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये आ गया प्लस का इतना, ए माइनस बी प्लस सी। ये हमारा किस में आ गया? ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। प्यारे बच्चों अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखे हैं कि हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो कितना मिल रहा है? ए माइनस बी प्लस सी। अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड क्या है आपकी? कि पहले ए स्टार बी कर लो, जब ये हो जाए तब स्टार सी कर लो। देखते हैं ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? कि ए माइनस बी, और स्टार सी तो चल रहा है। इसका मतलब अब ये पूरा कौन माना जाएगा? ए, और स्टार दूसरा कौन है? बी। भाई स्टार से पहले वाला कौन? ए, और स्टार के बाद वाला कौन? बी। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वाले में से ए माइनस बी में से माइनस कर दो दूसरा वाला। हमने देखा ए माइनस बी माइनस सी, मतलब यहाँ दोनों माइनस के, यहाँ केवल एक माइनस का क्या बराबर है? कभी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई राइट हैंड साइड की। साफ दिख रहा है ना, यहाँ ए पॉजिटिव पॉजिटिव, बी नेगेटिव नेगेटिव, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सी कैसा है? पॉजिटिव, और यहाँ सी कैसा है? नेगेटिव। जबकि कहना क्या है? कहना ये है कि बिल्कुल जैसा ये आया है वैसा ही ये आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार वी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक आप इन्हें अच्छी तरह से नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।